जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। यूपीपीसीएस में जो सीसेट का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है और क्वालिफाइंग का मतलब यहाँ पर 33% नंबर लाना ज़रूरी होता है। और ऐसे में मैं आज के छोटे से वीडियो में आपको बताऊं कि 5 क्वेश्चंस को सही करने के लिए ना कोई रूल्स, ना कोई फार्मूला, ना कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है। और इस छोटे से वीडियो देखने के बाद कोई वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके 5 क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। हर बार ये 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो 5 क्वेश्चंस कौन से हैं अभी मैं बात करूंगा उस पर, और कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या उसके लिए ट्रिक होनी चाहिए। इसके बाद आपको कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना बुक पढ़ने की, ना कोई रूल्स, ना कोई फार्मूला, ना कोई वीडियो। ठीक है। 33% का मतलब यहाँ पर आप एक चीज़ थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि 100 क्वेश्चंस होते हैं टोटल सी सेट के पेपर में, और एक क्वेश्चंस 2 नंबर का होता है, तो यहाँ पर 200 नंबर का ये पेपर होता है। मानता हूँ कि आप जब इस पेपर को सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो 50 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करते हैं। 50 क्वेश्चंस में मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चंस को सही किया और 10 आपने गलत किया। कुछ इस फार्मूले पे आप आगे बढ़ भी सकते हैं। मैं अभी इन 5 क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, थोड़ा ये बात कर ले रहा हूँ कि कितने क्वेश्चंस आपको एक तरीके से अटैम्प्ट करने चाहिए। मान लीजिए आपने 40 किया, तो आपको पता है कि 40 एक क्वेश्चंस 2 नंबर का है, तो 40 इंटू 2 आप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना नंबर हो जाएगा यहाँ पर 80 नंबर। और एक क्वेश्चंस गलत करने पर आपके 0.67 नंबर माइनस कर दिए जाते हैं। अब आपने 10 क्वेश्चंस यहाँ पर गलत किए हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जब आप 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.7 आ जाएगा, राइट। मतलब 7 नंबर के करीब आपके यहाँ पर नंबर आपके सही वाले में से माइनस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 7 नंबर ले रहा हूँ, लिख ले रहा हूँ, 6.7 ना लिख करके। यहाँ पर अब 80 में से 7 नंबर माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 73, 73 के आसपास, राइट। और कितने चाहिए होते हैं, 66 नंबर। कितना आप प्लस में चल रहे हैं, 7, शायद 7 के करीब आप प्लस में चल रहे हैं। ओके, तो इस हिसाब से ऊपर नीचे 1-2 और कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए वो देखते हैं कि वो कौन सा वो 5 क्वेश्चंस कौन से हैं। देखिए, ये गद्यांश हर बार हिंदी में पूछा जाता है और ये गद्यांश थोड़ा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप माइंड में ये सेट करके चलेंगे कि अरे नहीं हो पाएगा तो दिक्कत है। एक बार इस गद्यांश को भी सीरियस होकर के आप पढ़ लेते हैं ना, तब भी आप इस गद्यांश पर आधारित जो 5 क्वेश्चंस हैं उनको आप सही कर लेंगे। क्योंकि जो प्रश्न इस गद्यांश के आधार पर पूछा जाता है उनका डायरेक्ट आंसर इस गद्यांश से दिया जा सकता है, इनडायरेक्ट भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक बार मैं गद्यांश को पढ़ता हूँ और उन 5 प्रश्नों को आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ। इसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर जितने भी गद्यांश आए हैं आप उनको करिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इस पर। ठीक है, चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, सॉरी। देखिए, गद्यांश को पढ़ते हैं। धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। ओके, थोड़ा जैसे आप बुक भी पढ़ते हैं वैसे जहाँ जहाँ आपको लगे उसको अंडरलाइन करते चलिएगा। ठीक है। अब धर्म ना तो पुस्तकों में है, ना धार्मिक सिद्धांतों में है, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णतः ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं आते, उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। मतलब पूर्णतः ज्ञान आनंद ये निचले स्तर पर, जीवन के निचले स्तर पर नहीं है, उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ ये ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहाँ हीन है, जहाँ जीवन का स्तर निचला है, वहाँ इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। मतलब जो आपका जो जीवन का जो लेवल है, जहाँ पर हीन है, जहाँ सबसे नीचे है, वहाँ पर इंद्रियों का आनंद आपका अत्यंत प्रखर होता है। तो यहाँ पर बहुत समझने की भी ज़रूरत नहीं है गद्यांश को। देखिए आप कैसे आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत समझने की ज़रूरत भी नहीं है गद्यांश को, ये बात मेरी ध्यान में रखिए। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? 4 ऑप्शन है, देवत्व का, प्रकृति का। देखिए मैं सीधे सी बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है गद्यांश से, तो मैंने कहीं पर भी गद्यांश में प्रकृति ये सब शब्द शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो ऐसे भी हो जाना चाहिए कि ये तो नहीं होगा। व्यक्तित्व का, घमंड का। अब ये 4 ऑप्शन के बाद ऊपर एक बार गद्यांश को देखिए। धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? तो यहाँ पर लिखा है धर्म मनुष्य में या मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास करता है। विकास मतलब यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा आपका ए हो जाएगा। धर्म कहाँ निवास करता है?
अब 4 ऑप्शन है, समाज में, राष्ट्र में, अनुभूति में, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो आप ऊपर ध्यान से देखे होंगे तो धर्म ना तो पुस्तकों में है, ना धार्मिक सिद्धांतों में है, वह केवल अनुभूति में निवास करता है ना, अनुभूति में। तो आपका यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। मतलब ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है, मेरे कहने का मतलब। आप आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करिए, बस हो गया, उसके लिए और मेहनत मत करिए, क्योंकि 33 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। 33 में आज में 5 आप सीख लेंगे। मेहनत अब जो करनी है वो 27 क्वेश्चंस पे करनी है, और सॉरी 28 पे होगा ना, 28 क्वेश्चंस पर आपको मेहनत और करनी है। ओके, अब आगे मैं तीसरा प्रश्न पढ़ूं तो इंद्रियों का आनंद कहाँ प्रखर होता है? अभी आपने पढ़ा ना, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। कहाँ? जीवन का स्तर जहाँ हीन है, जहाँ नीचा है। ऑप्शन देखिए, जहाँ छाइयाँ हों, जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं है, मतलब वही जहाँ जीवन का स्तर निम्न हो, निचला हो। तो यहाँ पर, और स्वर्ग में, नर्क में, तो यहाँ पर जो सही होगा वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो आपका चौथा क्वेश्चन है, जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए पैसा, सुख और प्रेम नहीं, ये सब पैसा, सुख, प्रेम, ये सब चीज़ें क्या हैं? निम्न स्तर पर आती हैं। प्रेम और सद्भाव की भावना, पूर्णतः ज्ञान और आनंद, जो तीसरा बिग ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो जीवन के उच्च स्तर पर आपने ऊपर पढ़ा भी है, क्या पूर्णतः ज्ञान, आनंद, ये निचले स्तर पर नहीं है। इनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ ऊंचा स्तर होता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्णतः ज्ञान और आनंद। आगे बढ़ते हैं, कितने हो गए? 4 हो गया ना, अब लास्ट है ये। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? वैसे शीर्षक हर बार पूछे जरूरी नहीं, फिर भी पूछ ले तो कैसे करना है। ये 4 ऑप्शन पढ़िए। आपसी सद्भाव का स्वरूप, कर्म का स्वरूप, सुख का स्वरूप, धर्म का स्वरूप। आपने पूरा गद्यांश पढ़ा होगा तो देखा होगा कि ये पूरा कहीं ना कहीं गद्यांश धर्म पर ही टिका हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर ये करके दिखा दिए और में दिक्कत आएगी। भाई, जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के और ऐसे गद्यांश आधारित प्रश्नों को सॉल्व करिए। जहां पर दिक्कत आए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पर सीधा मुझे टैग करिए, सिद्धांत सर ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा जैसा आपने बताया था, मैं तुरंत उसका भी आपको रिप्लाई दूंगा और कैसे हो सकता था। और वैसे दिक्कत नहीं आएगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी आ रही तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये आप बताइए, मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए। और दूसरी बात, ऐसे और भी ऐसे प्रश्न हैं जिनको बहुत ज़्यादा एफर्ट और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली सॉल्व किए जा सकते हैं, उनको मैं ऐसे वीडियो बीच बीच में लाता रहूँगा। लेकिन हाँ, आपकी कैसा आपका रिस्पॉन्स है उसके आधार पर मैं आगे बढ़ता रहूँगा इस पर। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।